Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about a most important question and answer on transportation engineering. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है आपका, उससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि जेयूटी द्वारा आयोजित की जाती है 4 सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने चैनल पर पांचों सब्जेक्ट का, जो आपका 4 सेमेस्टर डिप्लोमा में 5 सब्जेक्ट के बारे में पूछे जाते हैं, पांचों सब्जेक्ट का एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन का अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट का नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख ले। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होगा। अभी आज आपको पता ही होगा, जैसे कि सब लोग को अब तक पता चल चुका होगा कि जेयूटी द्वारा आज नोटिस दिया गया है कि आपका एग्जाम का जो डेट होगा वो कब होगा। तो जेयूटी द्वारा एग्जाम शेड्यूल ये दिया गया है, जो कि 4 अक्टूबर 23 से शुरू होगा और 13 अक्टूबर को आपका लास्ट पेपर होगा। स्टार्टिंग होगा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से, फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फिर हाइड्रोलिक्स, फिर टॉस यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, और लास्ट में जो पेपर होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का होगा। तो लास्ट में हमने ट्रांसपोर्टेशन को ही डिस्कस किया हुआ है क्योंकि आपका लास्ट पेपर था। अगर आपको इन सभी पेपर से रिलेटेड जो हमारे द्वारा वीडियो अपलोड की गई है उसमें कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं ये हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और आपका जो सिलेबस है उसको देखते हुए हमने ये एनालिसिस किया है। उम्मीद है कि ये सब सारा आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और एग्जाम पैटर्न को लेकर के थोड़ा सा डिस्कस बना हुआ है कि एग्जाम पैटर्न आपका एग्जाम का क्या होगा, क्या चेंज होने वाला है कि नहीं। एक मिथ इसमें फैला हुआ है कि एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम पैटर्न कोई चेंजेस नहीं है, वही आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहता था, जो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यही में रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देगा तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन देता है। यही चेंजेज सिर्फ हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए हटा दिया जाए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हमेशा के लिए आ सकता है, मे बी। लेकिन अभी से ऐसा नहीं होगा, अभी आपको ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा मैक्सिमम पेपर में। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं हो, टेंशन ना ले इसके लिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव करने का भी फैसला नहीं लिया गया। ठीक है, तो इस टोटल पेपर को 2 भाग में बांटे हैं, एक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन में 3-4 चीज़ों को मिलाया गया है। पहला हाईवे, दूसरा रेलवे, ब्रिज और टनल, ये 4 चीज़ों को मिला करके पूरा कॉम्बिनेशन बनाया गया है हाईवे मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो इन सभी से राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाए 3-4 पॉइंट को एक साथ मिला करके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे किसको कहते हैं, यानी कि सड़क जब बनाते हैं, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं हाईवे का, तो वहां पर कैरियज वे, फुटपाथ, शोल्डर, इन सबको मिला करके विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, इस सबको मिला करके राइट ऑफ वे भी एक उसमें टर्म होता है। तो आप उसको जरूर देख के जाएं। जब ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको इसको तो लिखना है ही, साथ में डायग्राम जरूर बना देना है। एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको जहां भी मौका मिले वहां डायग्राम जरूर बनाएं। तो राइट ऑफ वे को वहां से आपको लिखना होगा। सेकंड है फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ के बारे में आपको डिस्कस करना होगा, फॉर्मेशन विड्थ किसको कहते हैं। थर्ड वन इज रोड मार्जिन। रोड मार्जिन के बारे में आपको बताना है कि कितना हमको रोड मार्जिन रखना चाहिए एनएच के लिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, तीनों के लिए कितना हमारा रोड मार्जिन होता है। नेक्स्ट है रोड शोल्डर। शोल्डर का काम क्या काम होता है, क्यों हम लोग शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, क्या यह प्रोवाइड करना जरूरी है, अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर करेंगे तो कितना इसका स्लोप होना चाहिए रोड के रिस्पेक्ट में, ये सभी जानकारी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैरियज वे। कैरियज वे किसको कहेंगे, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। रोड पर जितना हम लोग पार्ट, रोड का वह पार्ट जो कि यूज करते हैं चलने के लिए या फिर व्हीकल्स मूव कराने के लिए, वो पार्ट को कैरियज वे कहा जाता है। आप भली भांति जानते होंगे, कहीं भी अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो उसको कैरियज वे। अगला है साइड स्लोप। साइड स्लोप क्या होता है, रोड में हम लोग कितना साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, किस केस में। 4 तरह का जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, रोमन रोड्स, टेरसागेट कंस्ट्रक्शन, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, मैकेडम कंस्ट्रक्शन, सब में साइड स्लोप कितना प्रोवाइड किया था, किसी में किया था या नहीं किया था, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगला है कर्व। कर्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि लो कर्व, लो माउंटेन कर्व, मीडियम माउंटेन कर्व, हाई माउंटेन कर्व क्या होता है, उसका हाइट कितना रखते हैं हम लोग, कर्व की जरूरत क्यों पड़ती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल किसको कहा जाता है,
ये सभी चीज़ें आपको डायग्राम से बना करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, साइड स्लोप को डायग्राम से नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ आप स्लोप बता सकते हैं कि रोड के हम लोग लेयर्स जो है वहाँ स्लोप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप इसमें डायग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कर्व के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ कर्व कितने तरह के, 3 तरह के कर्व होते हैं और उसका हाइट पर डिपेंड करता है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये थे आपको फॉर्मेशन लेवल के लिए। नेक्स्ट है इसमें कैम्बर और ग्रेडियंट, दोनों में फर्क होता है। कैम्बर में और ग्रेडियंट में दोनों में फर्क होता है। कैम्बर कितना होगा हाई रेनफॉल के लिए, लो रेनफॉल के लिए, ठीक है, आपको बिटुमिनस रोड के लिए, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए, या फिर वर्क वाटर बॉन्ड मैकेडम यानी कि अर्थ रोड के लिए कितना कैम्बर होना चाहिए, इस सभी का अलग अलग क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस 1934 के तहत में सबका एक क्राइटेरिया बंधा हुआ है। तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब भी ये क्वेश्चन 4 नंबर में अगर पूछते हैं तो आपको उन सभी को एक साथ करके लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें क्लियर स्पैन किसको कहते हैं। देखिए ये जितना भी अभी तक डिस्कस किया सारा आपका हाईवे से रिलेटेड था। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रिज से रिलेटेड है। क्लियर स्पैन और आपका टोटल स्पैन के बीच में डिफरेंस आप जरूर पढ़ करके जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन और ओवरऑल स्पैन, तीनों में आप जरूर इसको डिस्कस करके जाएंगे, यानी कि तीनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में क्लियर कर लें जरूर। इफेक्टिव स्पैन, क्लियर स्पैन और आपका ओवरऑल स्पैन, इसके बारे में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल स्पैन। इकोनॉमिकल स्पैन भी इफेक्टिव स्पैन का ही एक पार्ट होता है, यानी कि जैसा जहां तक इकोनॉमिकल हो पाता है, यानी कि इफेक्टिव का मतलब हो गया कि जहां तक लोड बियर कर पा रहा है, यानी कि टोटल स्पैन हो गया तो ओवरऑल स्पैन, जहां तक लोड का पार्टिसिपेशन है उसको कहा गया इफेक्टिव। और ऐसा जगह जहां पर हम लोग इफेक्टिव स्पैन दे दिए लेकिन वो यूज में ही नहीं आ रहा है, जितना यूज में आ रहा है वो हमारा इकोनॉमिकल स्पैन हो जाएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जरूर देख करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है वाटरवे क्या होता है, एफ्लक्स क्या होता है। ब्रिज में ब्रिज के नीचे का जो पार्ट होता है जो पानी के बाहर पानी से बचा हुआ रहता है, यानी कि पुल का बॉटम पार्ट जो पानी के कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि ब्रिज जो है वाटर के ऊपर जो गैप रह गया, पानी और पुल के बीच में जो गैप रह गया वाटरवे, उसको कहा जाता है एफ्लक्स भी हम लोग उसको जानते हैं। इसके बीच में आप डिफरेंस जरूर देख करके दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं और करते हैं तो किस केस में कितना करते हैं, तो ये आप जरूर इसका डेटा जरूर आप यहाँ से करके जाएं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्कोर। स्कोर क्या होता है, स्कोर डेप्थ के बारे में आप जरूर पढ़ के जाए, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रिज से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है एचएफएल, हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल किसको कहते हैं ये पढ़ के जरूर जाए, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन एबटमेंट, ब्रिज से रिलेटेड है, इसके स्ट्रक्चर से एबटमेंट के बारे में पढ़ के जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंग वॉल। विंग वॉल किसको कहते हैं, जैसा कि आप जो भी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर का जो स्लोपिंग पार्ट आप देखते होंगे रोड किनारे, जो फ्लाईओवर आप बहुत देखे होंगे, तो जो स्लोपिंग पार्ट को कवर किया जाता है वॉल से उसको विंग वॉल कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में हाईवे वाला स्ट्रक्चर में आप इसको जरूर पढ़े होंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप करके जरूर जाए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कटबैक बिटुमिन और इमल्सन ऑफ बिटुमिन के बारे में क्या जानते हैं। ध्यान रहे यहाँ से हमने रेलवे का क्वेश्चन को हमने टच नहीं किया है और टनल के क्वेश्चन को टच नहीं किया है। वहां से संभावना है कि वहां से आपको छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछेगा। तो हमने दो पार्ट में यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया हुआ है। एक है कि आपका हाईवे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है राइट शॉर्ट नोट्स वन में, और आपका ब्रिज से रिलेटेड क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो इतना पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं, इतना पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 30 से 40 नंबर आने की संभावना जरूर है इतना पार्ट से। यह रेलवे सॉरी हाईवे और ब्रिज से रिलेटेड इतना आपको था। अगला हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपको आएंगे वो तीनों पार्ट को मिला करके है। इसमें पहला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप मतलब इसमें हमने 15 क्वेश्चन को ऐड कर रखा है, 15 का 15 क्वेश्चन आप कोई भी स्किप ना करें। आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलेबस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4 चीज़ों को मिलाया हुआ है, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस के बदौलत हम ये जितना हमसे हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है। इसमें से आप अपने मन से कोई भी सेलेक्ट क्वेश्चन को ऐसा ना छांट के मत जाए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, OND स्टडी के नाम से भी इसको जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं पूछेगा। इसके 3 से 4 मेथड होते हैं, लाइसेंस प्लेट मेथड होता है। ठीक है, ये 3 से 4 मेथड के बारे में आप यहाँ से पढ़ के जाए, OND स्टडीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला है
राइट अबाउट नेसेसिटी एंड टाइप ऑफ कर्व, मेनली ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ के जाना होगा आपको। कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसकी ज़रूरतें क्यों होती है, क्या कर्व प्रोवाइड नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, कर्व हमें प्रोवाइड करना होता है। रोड आप बाइसाइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, कर्व आप जरूर देखे होंगे रोड पे। अगर कर्व नहीं देंगे तो टर्निंग नहीं आएगा, टर्निंग नहीं आएगा तो मतलब हम एक सभी रास्तों को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाएंगे, सभी जगहों को। तो टर्निंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग शार्प शार्प एक शार्प टर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं, वहां पर कर्व देते हैं ताकि दोनों तरफ से आने वाले लोगों को एक दूसरे को देख सकें कि कहाँ से कौन सा व्हीकल आ रहा है, इसलिए कर्व देते हैं। उससे जरूरतें आपको लिखना होगा। हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं मिनिमम 8 मार्क्स का और मैक्सिमम 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली ट्रांजिशन कर्व से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यह थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से आप मान के चलिए 100% आपको ये क्वेश्चन फाइनल में दिखने वाला है, ठीक है। तो 100% आप मान के चलिए, इसलिए आप इसको कम से कम 12 से 15 पॉइंट में जरूर इसको पढ़ के जाएं। मिनिमम 12 से 15 पॉइंट यहाँ तैयार करेंगे तो वहां पर 10 पॉइंट आपको जरूर याद रह जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाने वाला है। अगला है राइट अबाउट वेरियस 20 ईयर रोड प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका नागपुर रोड प्लान है, बॉम्बे रोड प्लान है, लखनऊ रोड प्लान है, कब इसका शुरुआत हुआ था, कितने सालों में खत्म हो गया था, कितना रोड डेंसिटी रहा था, रोड पैटर्न क्या था, इसमें एक्सप्रेसवे कितना बना था किस रोड प्लान में, इस सब जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ से यह क्वेश्चन 16 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के साथ में आप एसएसडी, ओएसडी और आईएसडी तीनों के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। और 16 नंबर से कम इस क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। न्यूमेरिकल अगर पूछा तो 8 का न्यूमेरिकल, 8 का आपका थ्योरी दे देगा, 16 नंबर इस पॉइंट से जरूर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ के जाए न्यूमेरिकल के साथ में। न्यूमेरिकल 3-4 आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल इसका कर ले ताकि जो भी न्यूमेरिकल वहां पूछे आपसे बन जाए, ठीक है। अब न्यूमेरिकल के लिए आप चाहेंगे कहाँ से हम करें, तो मेरा जो अपना मानना है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उतना बना ले, वही आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल जरूर बना करके जाना होगा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट ऑन एग्रीगेट। एक टेस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में। हमने 2-3 टेस्ट का नाम यहाँ लिखा है, 4 टेस्ट का। इलोंगेशन एंड फ्लैकीनेस टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इन चारों में से एक टेस्ट के बारे में आपका प्रोसीजर पूछेगा जरूर। अभी आप जो एग्जाम देंगे उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिपिकल क्रॉस सेक्शन शोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ ए हिल रोड। ये हिल रोड के बारे में है। यहाँ से आपको हिल रोड का टिपिकल क्रॉस सेक्शन, यानी कि किसको हम लोग कटिंग फिलिंग वाला पार्ट इसमें आपको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हिल पर जो रोडवे बनाते हैं, जो कैरियज वे बनाएंगे, उसमें हम लोग कौन कौन सा पार्ट आएगा, उसमें कैम्बर कहाँ होगा, शोल्डर होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा शोल्डर वहाँ पर, ठीक है। ड्रेनेज के लिए कितना स्लोप उसमें प्रोवाइड करेंगे, और उसमें ब्रेस्ट वाल क्या होता है, ये सब चीज़ों को उसमें आपको दिखाना होगा। क्रॉस सेक्शन बना करके सारा डिटेल्स उसमें दिखाना होगा आपको। रिटेनिंग वॉल कहाँ पर है इसमें, ठीक है। तो सभी चीज़ों को शो करना है, और शो करने के बाद आपको इन चीज़ों को बताना है। पार्शियली कटिंग और फिलिंग के केस में भी आपको बताना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार उसको रिपीट किया जा चुका है। अगला है फंक्शन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। रेलवे का क्वेश्चन है पॉइंट और क्रॉसिंग, यानी कि दो तरह का आता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड क्रॉसिंग, राइट हैंड क्रॉसिंग होता है जहां पर ट्रेन का पटरी चेंज करने का जो क्रॉसिंग बनाते हैं उसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। और जब ये क्वेश्चन आए तो आप डायग्राम जरूर बनाएं, इस बात का जरूर ख्याल रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्रीप। अगेन रेलवे का क्वेश्चन है, क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है रेल के पटरी में। जैसे 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो सुनते होंगे कि क्या दो पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है, तो पटरियां जो है गर्मी के दिनों में फैलती हैं। क्यों फैलती हैं, वो उन पर जो रिपीटेशन ऑफ लोड पड़ता है। क्रीप का मतलब ही हुआ, क्रीप का मतलब ही होता है रिपीटेशन ऑफ लोड पड़ने के कारण जो उसमें लॉन्गिट्यूडनल चेंजेज आते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोहे का चक्का, जब उस पर ट्रेन का चक्का जब पड़ता है पटरी पर, तो उसमें लगातार लोड पड़ते रहने के कारण उसमें लंबाई में परिवर्तन जो होता है उसी को कहा जाता है क्रीप। तो इलोंगेशन को कहा जाता है क्रीप। और क्रीप का इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर बीच में पटरी के बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी।
तो इसके क्या हुआ, इफेक्ट में आ गया। और कारण क्या होता है, क्योंकि पटरी जो है लोहे का मेटेरियल बनता है, मैग्नीज उसमें मिलाते हैं, उसमें टेंडेंसी होता है फैलने की। तो ये इसके बारे में आपको बताना होगा। और क्रीप के बारे में डायग्राम जरूर बनाएं। यहाँ से जितना क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको डायग्राम इंक्लूडेड है, आप कोशिश करें सारा में डायग्राम बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोनिंग ऑफ व्हील किसको कहेंगे, टिल्टिंग ऑफ रेल किसको कहेंगे। अब लोहे का जो चक्का बनता है रेल का, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं बनता, वो कोन लिए हुए होता है, हल्का सा कोन लिए होता है सेंटर की तरफ में। और टिल्टिंग ऑफ रेल का मतलब जो लोहे की पटरी लगाते हैं वो बिल्कुल फ्लैट नहीं रखते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं, सेंटर की तरफ में झुका कर रखते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको डायग्राम से शो करना पड़ेगा। अगला है, राइट अबाउट रेल ज्वाइंट्स विद टाइप। रेल ज्वाइंट्स के बारे में आपको बताना है, कौन कौन टाइप के ज्वाइंट्स आप रेल में देखे हुए हैं, उसके बारे में डायग्राम के साथ में आपको बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फ्लैट फुटेड एंड बुल हेडेड रेल। रेल के बारे में 3 टाइप्स का होता है, फ्लैट फुटेड रेल, बुल हेडेड रेल, बुल नोज रेल होता है, ठीक है। एक तरह का और होता है रेल। रेल के बारे में आपको बताना होगा कि उसका डायमेंशन आप याद रख ले, टॉप का, बॉटम का और हाइट उसका कितना होता है, उसके बारे में आपको लिखाना होगा डायग्राम से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ टनलिंग। टनलिंग का मेथड, टनल का लाइनिंग, वेंटिलेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ टनल। देखिए इसमें हमने 4 क्वेश्चन को ऐड कर दिया एक ही में। यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, या तो अलग अलग देगा, तो 4-4 नंबर का 4 क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता था हमने अपने तरफ से, जो हमारा एक्सपीरियंस है और जितना हमने एनालिसिस किया आपका पेपर को, तो ये 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आया। इतना क्वेश्चन को आप तैयार कर लें और इसका सॉल्यूशन आप खुद से बना लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप हम पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, ठीक है। हम तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से तैयार किए हैं उन बच्चों के लिए जो कि नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि आप खुद अपना सॉल्यूशन तैयार करें। और लास्ट में ऐड करना चाहेंगे कि जितना भी 5 सब्जेक्ट है, हमने 5 सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बना करके यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। सारा वीडियो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबका देख लें। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का और हाइड्रोलिक्स का, इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। इन सभी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा बनाया गया है। अगर आप हमारा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इसे आप मैसेज करें, आपको ये सारा पेपर का सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक के रूप में हमने तैयार किया है आप ही के लिए, लेकिन आप अपने से अपना सॉल्यूशन बनाएंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। आप हमारा सॉल्यूशन लेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए उसको याद करने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।